आज की संतवाणी एक बहुत ही अद्भुत सद्गुरु उनकी वाणी है, जिनको सामान्यतः लोग देखते हैं एक योद्धा की तरह, योद्धा संत की तरह, एक ऐसे संत की तरह जिन्होंने जरूरत पड़ने पर तलवार उठाई, युद्ध किए, केवल अपने लिए नहीं, अपनी जरूरत के लिए नहीं, जब समाज को जरूरत पड़ी और उस जरूरत के लिए उस समय जो जरूरी समझा वह सब किया, यहाँ तक कि अपना पूरा परिवार उस युद्ध में खोया। अपने 4 छोटे छोटे बच्चे उस युद्ध में बलि चढ़वाए और पूछने पर कि आपके 4 बेटे युद्ध में शहीद हुए, आपको क्या भीतर दुख नहीं हो रहा? तो उनका उत्तर था, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। गुरु गोविंद सिंह जी की बात मैं कर रहा हूं, बहुत ही प्यारे। और उनका यह जो रूप है, योद्धा का जो रूप है, यह बहुत लोग जानते हैं। जैसे काली है तो उसका उग्र रूप बहुत जानते हैं, लेकिन उसका प्रेमल रूप शायद ही किसी ने देखा हो। उसके दर्शन तो किसी किसी विरले को होते हैं। ठीक वैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी हृदय से इतने कोमल, इतने प्रेम से भरे, इतनी गहरी संवेदनशीलता लिए हुए, और उनकी वाणी ऐसी गहराई लिए हुए, परम की ओर इशारा करते हुए, बहुत कम लोगों का ध्यान उस वाणी पर जाता होगा। आज जो हम वचन, जो वाणी ले रहे हैं, वह उन्हीं के 10म ग्रंथ से है, जिसे कहा जाता है अकाल उस्तत। अकाल उस्तत, उस्तत आप समझते होंगे कि उसकी महिमा। अकाल यानी वह जो समय के पार है, वह जो मृत्यु के पार है, वह जो शाश्वत है, वह जो अनंत है। और उस अनंत को, उस शाश्वत को, उस मृत्यु के पार जो है अकाल, जो है उसे जैसे कृष्ण कहते हैं आत्मा। आपने सुने होंगे वचन, गीता के बड़े प्रसिद्ध वचन है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। वह परम तत्व जिसे कोई शस्त्र छेद नहीं सकता, जिसे अग्नि जला नहीं सकती। और फिर उसकी महिमा कहते हैं कृष्ण आगे के, कैसे वो पानी में, जल में गल नहीं सकता। उसी अकाल, उसी परम तत्व की महिमा गुरु गोविंद सिंह अपने ढंग से करते हैं। और वो इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत है, इतनी सुंदर है। मैंने एक ही बार सुनी। यूट्यूब पे कभी वो एल्गोरिदम्स काम करती है ना, उन्हें पता चल जाता है आपको क्या पसंद है, तो आप शब्द गुरबाणी सुनते हो तो बीच में यह कहीं से प्रकट हुई वाणी, और एक ही बार सुन के मुझे लगा कि यह अपनों के साथ साझा करने जैसी है। दोबारा मैं सुनूंगा तो सबके साथ में सुनूंगा। तो आज आपके साथ गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी में शेयर करूंगा। उसे हम बहुत बहुत हृदय से, गहरे से सुनेंगे। सुनने से पहले, क्योंकि भाषा आपके लिए नई हो सकती है, थोड़े से शब्दों के अर्थ में कहूंगा। इसकी कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है, कोई उस पर टिप्पणी की जरूरत नहीं है, लेकिन वो गहराई में उतर सके बात। इसलिए शब्द का कोई कोई शब्द है जो अर्थ आपको ख्याल में ना हो, वो बस मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो ये कोई प्रवचन नहीं है। सच पूछो तो महसूस करने का निमंत्रण है। टू फील, नॉट टू थिंक, not to try to understand, but to feel what is being
sung, what is being said. खोपड़ी से, समझ से बहुत लोग बहुत कुछ दोहराते हैं और उस दोहराने से कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि ये जो वाणी है यह प्रयोगात्मक भी नहीं है। इसका कोई प्रयोग नहीं कर सकते, इसको कोई विधि नहीं बना सकते कि आज से मैं ऐसे ऐसे करूँगा, मैं ऐसे ऐसे जीऊँगा, ऐसे ऐसे जीने की कोशिश करूँगा। नहीं, ये तो ऐसा है कि कोई अपनी मस्ती में मस्त है और उसकी मस्ती में तुम थोड़ी देर के लिए शामिल हो जाओ, और जब तुम उस मस्ती में शामिल होते हो तो उनकी मस्ती का रंग थोड़ा हम पर भी चढ़ जाए। कोई गुलाल में खेल रहा है और थोड़े से छींटे हम पे भी पड़ जाएं। अनुभवात्मक है, प्रयोगात्मक नहीं, बुद्धिगत नहीं, हृदय से, पूरे खुले हृदय से यदि हम सुनेंगे इस भजन को, इस शब्द को, इस गुरबाणी को, तो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ भीतर उतर सकता है। और इसलिए भी कह रहा हूँ कि जिनसे मैं ये साझा कर रहा हूँ वो सबकी दीक्षा हो चुकी है, ओंकार में दीक्षित हैं। उस परम तत्व की एक झलक आप सबने महसूस की है, अनुभव की है। ओंकार रूप में जिसे हम अनुभव करते हैं वह हरि की ही पदचाप है, वह परमात्मा की ही धुन है। और उसी धुन की डोरी पकड़कर जब हम गहरे उतरते चले जाते हैं, धीरे 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 हरि और प्रकट होते चले जाते हैं और हम और मिटते, बहते, खोते चले जाते हैं। निमंत्रण है कि आज गुरु गोविंद सिंह जी के रंग में हम रंग जाएं, पूरी तरह डूब जाएं, उतर जाएं। वो तो जिस अनंत हरि की चर्चा कर रहे हैं उसकी एक झलक मात्र जो हमें मिली है कभी, वह और गहराए। सुनो उनके वचन, मैं आपको थोड़े थोड़े अर्थ कहता हूं। कह रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी, जले हरि थले हरि, जल में हरि, थल यानी भूमि में हरि, उरे हरि, बने हरि, हृदय में भी हरि, और वन में, जंगल में सर्वत्र हरि है। ख्याल करना इशारा है उस हिरण के बारे में जो कस्तूरी को ढूंढ रहा है, कस्तूरी को खोजता है, लेकिन कस्तूरी कहाँ है? अपनी ही नाभि में। लेकिन वो पूरे वन में, जंगल में, सब जगह खोजते फिरता है। बहुत संतों ने कहा खोजना है उससे भीतर खोजो। गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं सिर्फ भीतर ही नहीं, उरे ही नहीं, हृदय में ही नहीं, अपने उर में, अपने केंद्र में ही नहीं, वने हरि। जिस वन में हिरण ढूंढता फिर रहा है उस वन में भी हरि ही है। जल में हरि, थल में हरि, हृदय में, प्राणों में हरि, और वन में यानी इस जगत में हरि। गिरे हरि, गुफे हरि, पहाड़ों में, पर्वतों में वही समाया है, उसी का नूर है, उसी का नाद है, उसी की उपस्थिति है, उसी का मौन है, उसी की स्थिरता है। न केवल पर्वत में, गुफाओं में भी हरि। चिते हरि, नभे हरि। चिते फिर से पृथ्वी को कह रहे हैं, पृथ्वी पर भी हरि हैं, और आकाश में, नभ यानी आकाश, आकाश पर भी हरि, सर्वत्र हरि। हमें वो गहरे से महसूस हो सके बात तो आगे सुनो क्या कह रहे हैं। यहाँ हरि, वहाँ हरि,
जिमी हरि जमा हरि, जैसे कहते हुए मन नहीं भर रहा, जैसे उसकी महिमा गाते हुए बात पूरी नहीं बन रही, हर तरह से हर और बार बार वही बात कही जा रही। यहाँ यानी यहाँ, उहाँ वहाँ, जिमी यानी जमीन, जमा हरि, अलेख हरि अभेक हरि। अलेख का अर्थ है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं, यानी जिसे मापा तोला ना जा सके, जो किसी मापदंड में शामिल नहीं होता, जो किसी पैमाने में आप तोल नहीं सकते, उसे रख नहीं सकते, वो इतना अनंत है, इतना विराट है। अभेक हरि, अभेक यानी जिसका कोई वेश नहीं है, वेशभूषा नहीं है, भेष नहीं, यानी जो अरूप है, जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं। अदोख हरि अद्वैख हरि, अदोख यानी जो ब्लेमिशलेस, निष्कलंक, जिस पर कोई रंग नहीं चढ़ता, जिसके ऊपर कोई मैल नहीं चढ़ सकती। कोरा, हीरे में भी हो सकता है मैल हो, हीरे से भी कोरा। अद्वैक हरि, और वह दो में नहीं बटा हुआ। अद्वैत यानी बस वही वही, उसके सिवा और कुछ है ही नहीं। अकाल हरि टाइमलेस, अपाल हरि जिसे किसी पालन पोषण की जरूरत नहीं, जो स्वयं से है, अपने से है, बस है। हम उसे कह सकते हैं पालनहार है, लेकिन वह अपने आप में अपाल हरि। अपाल हरि यानी जिसे किसी पोषण की, जिसे किसी आधार की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छेद हरि अभेद हरि, अच्छेद है, उसे कोई छेद नहीं सकता, उसे कोई काट नहीं सकता, जिसे कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, इनडिस्ट्रक्टिबल। अभेद हरि, अभेद का अर्थ है जिसका भेद नहीं खुलता, जो रहस्यमयी बना ही रहता, मिस्टीरियस। हमारे शास्त्रों में 3 शब्द हैं, एक है ज्ञात यानी जो जान लिया गया, एक है अज्ञात जो अभी जाना नहीं गया लेकिन कभी ना कभी जान लिया जाएगा, और फिर एक शब्द है अज्ञेय। अज्ञेय यानी जिसे कभी जान ना पाएंगे, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, जिसे खोजते खोजते हम तो खो जाएंगे लेकिन उसका भेद नहीं मिलता। अभेद हरि, अजंत्र हरि अमंत्र हरि। ना वे यंत्रों में देखते हो ना, हम जाते हैं तो मंदिर इत्यादि, तो हनुमान जी का यंत्र, फला फला देवी का यंत्र, श्री यंत्र लोग खरीद के लाते हैं। हरि अयंत्र है, वह जो यंत्र है वो परमात्मा के आशीष तो हो सकते हैं, उसका एक रूप तो हो सकता है, लेकिन यंत्र हरि नहीं है। अजंत्र हरि अमंत्र हरि, मंत्र उसके नजदीक आने के लिए सीढ़ी का काम तो कर सकता है, लेकिन मंत्र हरि नहीं है। तो ये उनके लिए है जो सिर्फ यंत्र मंत्र तंत्र में लगे हैं। सुतेज हरि अतंत्र हरि, वह महाप्रकाश है, वह तेजोमय है, वह तंत्र भी नहीं। यंत्र कहो मंत्र कहो तंत्र कहो, ये विधियां हो सकती हैं, उपाय हो सकते हैं, उस तक पहुंचने की सीढ़ी हो सकते हैं, लेकिन अपने आप में वह हरि नहीं है। हरि इन सब के पार है, बियॉन्ड। अजात हरि
अपात हरि, अमित्र हरि, अमात हरि। अजात यानी जो अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं होता। जाति किसकी होती है? जिसने किसी से जन्म लिया। तो जिस जाति में जन्म लिया उस जात का हम कहते हैं यह व्यक्ति है। जैसे हम कहते हैं आदम जात, आदम जात यानी मनुष्य जाति, है ना। मैं दूसरी जाति पाति की बात नहीं कर रहा हूं, मनुष्य जाति। तो किसी एक योनि से जन्म लेकर हम कहते हैं ना कि यह मनुष्य योनि यानी मनुष्य जाति। लेकिन जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ, अजात हरि, अजन्मा, अपात हरि, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। दैट विच इज नेवर बॉर्न, दैट विच नेवर डाइज। अमित्र हरि, वह बिना मित्र के है, उसका कोई मित्र नहीं है, अकेला है। पहले कहा अद्वैत, अब कह रहे हैं अमित्र, अमित्र से ख्याल करना। अमात हरि, उसकी कोई मां नहीं है, उसका कोई मित्र नहीं है। समझना, जिसे भगवान महावीर कैवल्य पद की बात कहते हैं। कैवल्य यानी अकेला, नितांत अकेला, जिसके सिवा और कुछ भी नहीं। न मित्र न शत्रु, न माता न पिता। आदि शंकराचार्य कहते हैं न मां न पिता न गुरु न शिष्य, कुछ भी नहीं मैं। अमित्र हरि, अमात हरि, दैट अलोन, कैवल्य। अरोग हरि, अशोक हरि, जिसे कोई रोग नहीं छूता। अशोक हरि, जिसे कोई शोक नहीं छूता। अभरम हरि, अकरम हरि, जो माया से मुक्त है, जिसे कोई भ्रम नहीं, जिसकी कोई भटकन नहीं। अभरम हरि, अकर्म हरि, जिसके कोई कर्म नहीं, जिसके कर्मों का कोई लेखा जोखा नहीं, जो करने वाला भी नहीं, जो कुछ करता नहीं, बस एक खेल की भांति उस उपस्थिति में सब हो रहा है। वह कर्मातीत है, कर्मों के परे, भरम के, भ्रम के परे, बियॉन्ड इल्यूजन्स, बियॉन्ड एक्शंस। अजय हरि, अभय हरि, अजय का अर्थ समझ लेना, जिसे कोई जीत नहीं सकता। अजय हरि, ये उसके गुण है उस हरि के। अभय हरि, वहां कोई भय नहीं। अभेद हरि, अच्छेद हरि, क्या कहें उसकी महिमा। अभेद है, वह भेद कभी नहीं खुलने वाला। उस भेद में हम डूब सकते हैं, उस भेद में हम उतर सकते हैं। अच्छेद हरि, और वह कभी ना समाप्त होने वाला। अखंड हरि, अभंड हरि, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अखंड है। याद करना मंत्र, पूर्ण में से पूर्ण निकालो तो भी पूर्ण ही बचता है। पूर्ण में पूर्ण फिर से मिला दो तो भी पूर्ण ही बचता है। यानी वह सर्वदा परिपूर्ण ही रहता है। कितने ही टुकड़े करो, हर टुकड़ा पूर्ण है। तो जिसका हर टुकड़ा पूर्ण हो, क्या हम कह सकते हैं कि उसके टुकड़े हो सकते हैं? ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते। ओम, ओम हरि का प्रतीक। पूर्ण में से पूर्ण निकालो तो भी पूर्ण ही बचता है, वापस मिला दो तो पूर्ण। गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं, एक शब्द में पूरी बात कह दे रहे, अखंड हरि। उसके टुकड़े नहीं कर सकते। क्या आधा हिस्सा यहां हमारे टुकड़े हो सकते हैं? हाथ अलग है, पैर अलग है,
हरि का कितना ही विस्तार हो, उसमें से किसी भी कण को आप देखो, वहीं परिपूर्णता में हरि मौजूद है। अखंड हरि, अभंड हरि। अभंड हरि यानी जिसकी कोई, जिसमें कोई लांछन नहीं लगा सकता, निष्कलंक और बिना किसी लांछन के। अदंड हरि, जिसे कोई जो दंड के पार है, जिसे कोई दंड नहीं मिलता। जो भी कर्म और कर्म फल के क्षेत्र में आता है, वहां पर आपने जो किया उसका दंड या उसका रिवॉर्ड कुछ ना कुछ मिलता है, या तो पनिशमेंट या तो रिवॉर्ड। दैट विच इज बियॉन्ड रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अदंड हरि, प्रचंड हरि। प्रचंड से बहुत गहरे में ख्याल लेना। प्रचंड हम किसे कहते हैं? जैसे सूर्य जब अपने पूरे तेज में जब प्रकट हो, जिसकी तरफ हम आंख उठा के देखना भी चाहें तो देख ना पाए, जो हमारी आंखों में न समा। प्रचंड इन ऑल इट्स ग्लोरी। हरि प्रचंड है, उसके सामने सब छोटे छोटे दिए जैसे सूर्य के सामने फीके पड़ जाते, सब उसके सामने फीका है। प्रचंड, बस वही है। ख्याल करना, कभी कोशिश मत करना, लेकिन कभी ना कभी अगर की होगी, मैंने तो कभी की, कि भरी दोपहर में कभी सूर्य की तरफ देखने की कोशिश। जब आप देखने जाते हो ना, तो बस फिर वही दिखता है, फिर और कुछ दिखाई नहीं देता। आंख फिर बहुत समय तक कुछ और देख नहीं पाती। प्रचंड हरि, ऐसा ही हरि के साथ है। हरि के दर्शन एक बार हो जाए, फिर उसके सिवा कोई और दिखाई नहीं देता। फिर फरीद साहब की तरह बस एक ही बात आती हृदय से, जित देखूं तित तू, तू ही तू, तू ही तू। अतएव हरि, अभेव हरि, अजेव हरि, अछेव हरि। अतएव यानी एक्सट्रीम, अति। किसकी अति? उसकी अनंतता की अति, उसकी लिमिटलेसनेस की अति। एक शब्द मैंने कई बार अपने प्यारों से कहा है, लिमिटलेसली लिमिटलेस। अनंत अनंत अति। अति यानी जो मन में समा ना सके, जिसकी हम कल्पना भी ना कर सके। अति, बियॉन्ड द बियॉन्ड। अभेव हरि, उसकी मिस्ट्री, उसका रहस्य। इसलिए संतों के लिए जो शब्द यूज किया गया वह कहा गया मिस्टिक। मिस्टिक यानी द वन हु हैज डिसॉल्व्ड इनटू मिस्ट्री। रहस्यदर्शी यानी जो उस रहस्य में प्रवेश किया, रहस्य के दर्शन तो हुए, धीरे 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 उसी रहस्य में जो समा गया, जो खो गया। अजेव हरि, अजेव यानी जिसे जेवण की, जिसे भोजन की कोई जरूरत नहीं। इट इज नॉट डिपेंडेंट, इट डजंट नीड एनी फायर टू बर्न। बिन बाती बिन तेल जलने वाला दिया। दिए का जो प्रकाश है उसे भी जेवण चाहिए। जेवण यानी फ्यूल। हमें जिंदा रहने के लिए, हमें बने रहने के लिए फ्यूल चाहिए, जिसे हम कहते हैं भोजन। लेकिन हरि को कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छेव हरि, अच्छेव यानी जिसे कोई हरा नहीं सकता, जिसे कोई गिरा नहीं सकता, इनविंसिबल। और इतनी महिमा गुरु गोविंद सिंह जब गाते हैं उस अकाल की, और फिर अंतिम पंक्ति में वो हमें संदेश देते हैं कि ये तो मैंने महिमा गाई उसकी,
ये मेरा अनुभव है। मेरा यानी यह संतों का, गुरु गोविंद सिंह जी का, सदगुरु नानक का, कबीर साहब का, ओशो का, कृष्ण का, राम का, ये उनका अनुभव है। हमें क्या करना है? हम क्या कर सकते हैं कि हम भी उस अनुभव में गहरे उतर सकें? तो अगली पंक्ति में गुरु गोविंद सिंह जी वह संदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं भजो हरि। भजने का अर्थ समझ लेना। भजने का अर्थ है आंख बंद और उसका स्मरण। जब हमारे विचारों में, जब हमारे सुमिरन में और कुछ भी नहीं, बस वह हरि हो। हरि की पदचाप सुनी, हरि की छोटी सी झलक मिली जीवन में, कभी उसके आशीर्वादों की झलक मिली, उसकी डोरी पकड़ लो। जब आंख बंद हो तो उसके सुमिरन में भजो हरि, यानी उस उपस्थिति को पुनः महसूस करो। थपो हरि, थपो यानी उसको नमन करो। उसी को झुको। कैसे झुको? उगता सूर्य देखा, झुको। हरि की लीला, एक फूल खिलते देखा, भीतर से प्रणाम निकले, भीतर से झुकना हो जाए। फूल मुरझाते देखा, भीतर से झुकना हो जाए। फूल हो या शूल हो, जहां देखो उसका स्मरण आ जाए। आंखें बंद, एकांत में सुमिरन, उसका भजन। आंखें खुली निसर्ग में। निसर्ग में क्योंकि आसान है, लोगों में हरि जरा सा कठिन हो सकता है। पड़ोसी में हरि, जो आपकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी पार्क कर देता है, अब कैसे उसमें परमात्मा देखोगे? कठिनाई है। तो मैं प्रपोज जो कर रहा हूं, निसर्ग में, नेचर में, जिसे अभी, जिसमें इंसान के अभी हस्ताक्षर नहीं हो पाए, जो अपने से हो रहा है, हमारे बगैर जो हो रहा है। समंदर के दर्शन हुए, नदी पहाड़ के दर्शन हुए, भीतर से प्रार्थना का भाव। कुछ मांगना नहीं, हरि का स्मरण हुआ है। हरि जो सर्वत्र, जो सब में व्याप्त है। तपो हरि, तुम्हारे जितने कर्म है, एक साधारण कर्म में और तप में क्या फर्क है जानते हो? जो हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं वो कर्म, याद रखना इस बात को गहरे से। जो हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं वे कर्म, और जो हम उसको समर्पित होकर करते हैं वह तप। तपो हरि, हमारा हर कर्म उसको समर्पित होकर हो। कृष्ण कहते हैं ना, माम एकम शरणम व्रज। कर्म का सिद्धांत जब कहते हैं, तब कहते हैं तू सारे कर्म मुझको समर्पित होकर कर। तू करने वाला नहीं है, तू निमित्त मात्र है। यह गीत अगर कभी आपने सुना होगा, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। हमारे कर्म कैसे हो? तप बन जाए।
जीवन की ज़रूरतें हैं, ज़रूरतें पूरी करना भी ज़रूरी है। उसके लिए आप काम-काज भी करोगे, नौकरी व्यापार भी करोगे, परिवार को भी सँभालोगे, जो करना ज़रूरी है वो सब करोगे। लेकिन उसके सुमिरन में वह सब करते हुए यदि लक्ष्य याद रहे, यह याद रहे कि ये नीड है, लेकिन असली लक्ष्य हरि है, तब ये सब कुछ ठीक, सब कुछ शुभ है। तब ये साधारण कर्म भी तप में परिवर्तित हो जाएँगे। घर से है मस्जिद बड़ी दूर, घर से है मस्जिद बड़ी दूर, चलो क्यों ना किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तप का अर्थ केवल मंदिर मस्जिद ही नहीं है। तप हमारे जीवन का हर कर्म हो सकता है यदि लक्ष्य ध्यान में रहे, फिर सब कुछ उसको समर्पित हो। तपो हरि, जपो हरि। अब जप का अर्थ समझ लेना कि जब तुम बोलते हो, जब तुम चर्चा करते हो, जब तुम औरों के साथ जब कहानियां करने वाले हो, गपशप करने वाले हो, तो वह गपशप भी हरि के संबंध में होने लगे। देखते हो जब ध्यान के कार्यक्रम होते हैं तो ध्यान के संबंध में हम जो सीखते हैं, धीरे धीरे वो हमारी बोलचाल का हिस्सा होने लगती है, वो टर्मिनोलॉजी। गपशप धीरे धीरे जप में बदलना शुरू हो जाती है। हाँ, बैठे हैं आप, इधर की बात करें, उधर की बात करें, तमाम तरह की मौज मस्ती हो रही हो, और बीच में उसकी बात आ जाए, उसका स्मरण छूटे नहीं। मौज मस्ती है, दोस्तों के साथ बैठे हो, अपनों के साथ बैठे हो, मौज में हो, लेकिन निरंतर हृदय के द्वार खुले रहे, निरंतर उसका स्मरण बना रहे, निरंतर जो भी जीवन में हो रहा है उसे हरि की लीला के साथ जोड़कर देखना शुरू करें। हमारे लिए इतना ही संदेश है, भजो हरि, थपो हरि, तपो हरि, जपो हरि। शेष हरि की, उस अकाल की महिमा है, उस्तति है।